आवाज लगाया। जैसे आवाज लगाया बलि महाराज बाहर निकले तो लक्ष्मी को देखा। लक्ष्मी मैया बोली, भैया आप कैसे हैं? बलि महाराज बोली, तुम कौन हो? लक्ष्मी जी ने कहा, अरे भैया आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी बहन हूं। बलि थोड़ी देर विचार करते, अरे मेरी तो कोई बहन नहीं, पर ये कौन सी बहन बन के आ गई? लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ा और कहा, भैया तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले मेरा विवाह हो गया था और तब से मायके नहीं आए। कल राखी का पर्व है तो हमने सोचा कभी छुट्टी नहीं मिलती, चलो अब की राखी बांधाए। तो बलि ने सोचा शायद होंगी बहन, ना आई होंगे। अंदर बुलाया, खूब स्वागत सम्मान किया, खूब सत्कार किया। उसके बाद जैसे लक्ष्मी महल में प्रवेश करती है और भगवान की दृष्टि लक्ष्मी के ऊपर पड़ती है तो भगवान मुस्कुराते हैं, ये महारानी जी कैसे आ गई हैं? और लक्ष्मी मन ही मन में गुस्साए रही हैं कि यहाँ से घर चलो, कल्याण नहीं है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसे आ गई यहाँ पे? और लक्ष्मी जी क्रोधावेश में, यहाँ से चलो, कल्याण नहीं है। बलि जी समझ नहीं रहे ये कौन है। अब जैसे रक्षाबंधन का पर्व आया ना, तो लक्ष्मी जी ने बलि की कलाई में राखी बांधी और जैसे राखी बांधी ना तो बलि महाराज बोले, मेरी बहन कई सालों में आई है तो कोई बहुत अच्छी वस्तु दे ताकि नाम ले। भक्तों, बलि ने पूछा, हे बहन, जो आपने राखी बांधी इसके बदले में तुम्हारे हृदय में जो इच्छा हो सो मांग लो। अच्छा, हमारी मैया लोग जब राखी बांधने जाती है तो भैया क्या क्या पाती हैं? क्या भाभी जी? कुछ नहीं। देखो कोई भैया बैठे न होए, साड़ी पाती या फिर दक्षिणा पाती। लेकिन बलि ने कहा कि हे बहन, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा हो, जो कहोगी वो मैं दूंगा। तो मैया लक्ष्मी विचार करती है कैसे मांगे कैसे मांगे, और पता नहीं दे कि ना दे, और स्वामी को प्राप्त भी करना है। तो लक्ष्मी जी ने उसी समय बलि महाराज से कहा, हे भैया, मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल एक वस्तु नहीं है, एक चीज नहीं है। तो महाराज ने कहा, कौन सी चीज? लक्ष्मी ने कहा, मेरे यहाँ कोई नौकर नहीं है। तो बलि महाराज बोले, नौकर? चलो ठीक, गांव से नौकर लाके दे दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तो लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं भैया, वो गांव वाले नौकर नहीं चाहिए, जो तुम्हारी दरवाजे पर खड़े ये नौकर चाहिए। अब भगवान तो खूब गुस्साए रहे, लगता है भक्त के यहाँ से छुड़ा ही ले जाएंगे। लेकिन बलि महाराज ने हाथ जोड़ा, हे बहन, आप सब कुछ मांगो लेकिन इस नौकर को ना मांगो, इसको हम बड़ी दूर से लेके आए हैं। अब भगवान तो खूब हंस रहे हैं, बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपस में। लेकिन मैया लक्ष्मी कहाँ मानने वाली। हे भैया, यदि आप मुझे इसी नौकर को दीजिए, दूसरा नौकर नहीं चाहिए, और यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके यहाँ से कुछ नहीं लूंगी, ऐसे वापिस चले जाऊंगी। बलि महाराज ने कहा, अगर घर से बहन खाली हाथ वापिस चली जाए तो ये दोषपूर्ण है, इसलिए कोई बात नहीं, यदि बहन की इच्छा है तो हम दे देंगे भगवान को, कोई बात नहीं है। आज बलि महाराज ने भगवान को लक्ष्मी मैया के साथ यानी भेज दिया, और जैसे लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु के साथ उस महल से बाहर निकली, वैसे लक्ष्मी मैया कहती, पहले ये बताओ आप यहाँ आए कैसे? भगवान बोले, हे देवी, तुम्हें पता है, अरे मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे 24 घंटा घूमता हूँ,
जहाँ मेरा भक्त आवाज लगाता है मैं सारे कामों को छोड़ करके भक्त की रक्षा करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगत के वश में है भगवान, है कि नहीं? यानी भगवान को इतना पत्नी से प्रेम नहीं है जितना भक्त से प्रेम है। लक्ष्मी को त्यागना उनके लिए सही है, लेकिन भक्त को नहीं त्याग सकते। ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान है। इसलिए भक्तों, आज श्री सुखदेव महाराज ने राजा बलि के राजा बन जाते हैं। आज महाराज को सब कुछ प्राप्त हो गया। तो कहते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है तो जिस वस्तु की आशा नहीं होती वो भी मिल जाता है, और जब कृपा नहीं होती तो जो हमारे पास है पता नहीं किधर से चला गया, पता भी नहीं चलता। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं ना, और जब लेते भी है ना तो अब तो छप्पर नहीं है तो छत फाड़ के भी ले लेते हैं। इसलिए भक्तों, ईश्वर की कृपा कम ही भक्तों पर होती है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा सुखी वही व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है। बोली भक्त भगवान की जय हो। बोली शेरावली मैया